इब्राहिमपुर घटना के मामला जगदीशपुर में है। जी कल हुआ है। माता फेर जी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका इलाज फ्री होगा। तो भगवान का रूप होते हैं कि हर कोई हाल ठीक नहीं है, शासन स्तर पे उठाई जाए। जो हम इतनी गरीब हो गए कि इसलिए नहीं आए। साथियों, आज इब्राहिमपुर घटना के मामले में यहाँ रहना जगदीशपुर में है। उन पीड़ितों से मुलाकात करवाना चाह रहे हैं जिनके लिए 4 दिन पहले सुल्तानपुर से एक विशेष डॉक्टरों का पैनल आया था। हालचाल जानने के बाद में सुल्तानपुर अपने अस्पताल में बुलाया, वहाँ गए, इलाज हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ? भैया काशीराम जी हैं और आपके पैर में ये फ्रैक्चर हुआ था। एक्सरे हुआ आपका? जी कल हुआ है। ये कल हुआ है जी। ये एक्सरे काशीराम का एक्सरे है। ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इनका एक्सरे है। डॉक्टर साहब ने देखा, एक्सरे किया, प्लास्टर किया, उन्होंने बोला सब कुछ आराम हो जाएगा तो ठीक है जी, नहीं तो 15 दिन बाद इसका ऑपरेशन होगा घुटने का। और डॉक्टर पवन सिंह उन्होंने कहा कि जितनी दवा लगेगी उसको हम पूरा करवाएंगे और जितना खर्चा लगेगी टोटल खर्चा वो देंगे। तो एस्टिमेट तो बताए होंगे ना इसका कितना लगेगा? 1,40,000 कम से कम। मतलब आपके इस पूरे मामले में 1,40,000 का एस्टिमेट ऑपरेशन अगर जैसे ठीक हो जाएगा तो ठीक है, अगर ऑपरेशन होगा तो 1,40,000 रुपये लगेगा इसमें। माता फेर जी हैं ये इनका दाहिना हाथ है। दाहिने हाथ में चोट लगी हुई है और इनका एक्सरे है। ये हम आपको दिखाएंगे। यह एक्सरे है इनका। पैर में भी एक्सरे हुआ है सबका चोट लगा पूरा। ये मतलब किसको दिखाया? पवन सिंह को। पवन सिंह को। तो उन्होंने इलाज करवाया आपका? हाँ, सब इलाज नहीं कराया और टोटल जितना रिपोर्ट हुआ टोटल रिपोर्ट कराया, एक भी पैसा नहीं लिया। तो आगे जो हाथ में है इसके लिए क्या कहा है उन्होंने? अभी बोला कि इसका दो दिन में 3 दिन में ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फंड लगे कितना लगे कुछ बताएं? बोला मैं अपने साथ करवाऊंगा, तुम सबसे पैसा नहीं लूँगा। कारोबार व्यवसाय कुछ खेती बाड़ी क्या करते हो? कुछ नहीं भैया, घर छपरे का है और खेती बाड़ी है, यही 2 बिस्सा 3 बिस्सा 2-3 बीघा खेत है बस। बच्चे भी होंगे? हाँ बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बड़े? छोटे छोटे बच्चे हैं। पढ़ रहे होंगे? हाँ पढ़ रहे हैं। देखे बस, और कोई कुछ नहीं दिया है, सिर्फ देख के चले गए। शासन से आपको या प्रशासन से यहाँ पर? नहीं, शासन से सरकारी धन कुछ मिला? नहीं, सरकारी धन कुछ नहीं मिला। कोई सहयोग नहीं मिला? कोई सहयोग नहीं। कोई यहाँ पे जांच पड़ताल कभी करने आया था? कोई नहीं, ऐसे कोई नहीं। अपेक्षा तो आप करते ही हैं, चूँकि आप बता रहे हो 15,000 रुपये लगभग इसमें। हाँ। लगता ठीक है, डॉक्टर साहब ने नहीं लिया। आगे भी कम से कम 45-50 हज़ार रुपये इनके खर्च होंगे कि इनकी समस्या को नज़रअंदाज किए बिना इन्हें धन जरूर उपलब्ध करवाएं। पीठ उठ में ये सब जो चोट लगी थी कैसी है भैया? भाई तो ऐसे नहीं है, पीठ उठ तो इसे दिखाती है जी। अभी है 15-20 दिन होगा, नीचे खूने दर्द दवाई से कुछ पीछे ठीक होएगा है। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर भी अभी दर्द है। तो भैया विकास तिवारी जी, कहाँ आपको चोट लगी थी? यहाँ पेट में? ये बेल्ट वगैरह बना है? चलिए बांधे रखिए। हमने देखा था, मतलब साथियों ने भी देखा था, हमारे दर्शकों ने भी। यहाँ पे आपको चोट लगी है। किसको दिखाया था आपने? डॉक्टर पवन को। डॉक्टर पवन को? तो उन्होंने देखा, कल गए आप, क्या हुआ, कैसे हुआ? जी, ये अल्ट्रासाउंड किया, उसके बाद में दवा लिखा और फिर उसके बाद पी के पांडे के पास भेजा। पी के पांडे ने देखा जी, और पी के पांडे भी जो करना था उनको किए, अपनी दवा लिखे, बोले कि अब जब तक सही नहीं हो जाता तब तक आप आओगे, आपका इलाज फ्री होगा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। मतलब फीस, हाँ, दवा, कुछ भी नहीं कुछ भी लगता है वहाँ पे? कुछ भी लगता है, अगर कुछ भी करना होगा तो सारा खर्चा डॉक्टर पवन ही देखेंगे। तो आप कुछ करते भी हैं? जी नहीं, अभी घर पे रहते हैं। पढ़ाई वढ़ाई कर लिया है जी। तो आप अभी विद्यार्थी जीवन से गुजरे हुए हैं और घर पे ही रहते हैं, कोई इनके पास इनकम नहीं है। चलिए ठीक है, इनके लिए भगवान तो इनके साथ खड़े हैं, वो किसी भी रूप में हो, चाहे जैसे भी हों, लेकिन इनके साथ हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है यार प्रयास में। और आपके यहाँ जो ये घटना घटी और ये लोग चोटिल हुए, आप इनके साथ निरंतरता बनाए हुए हैं, लगे हुए हैं। सबसे पहले तो अपने दर्शकों की तरफ से भी आपको धन्यवाद देंगे कि जो ये पीड़ित लोगों के साथ आप लगे। आप कल गए थे लेके इनको? हाँ, कल गए थे, इनको लेके गए। डॉक्टरों का पैनल आया था, डॉक्टर पवन सिंह आए थे, डॉक्टर संदेश आए थे, डॉक्टर एन सिंह आए थे जी। उन्होंने इनको देखा, कहा कि जो इनकी तबीयत जो है कुछ ज़्यादा ख़राब है, आप इनको लेके सोमवार को मैंने कल 31 को आप हमारे क्लिनिक पे आइए, हम इनको देखते हैं, जो भी खर्चा लगेगा हम वहन करेंगे। तो कल हम गए उनके पास, तो डॉक्टर साहब तुरंत आए। जैसे फ़ोन किया, मरीजों की भीड़ थी, लेकिन इन सबको पहले देखा। जितनी रिपोर्टें थी, जांच पहले सारी चीज़ जांचें करवाई। इन तीनों लोगों को मिला के लगभग 30-40 हज़ार रुपये की जांच करवाई और सबका बिल भी दिए हैं जी जी। और पैसा नहीं लिए।
अच्छा, बिल है आपका? हाँ बिल है। अच्छा अच्छा। बिल हाँ, वो भी- बता तो रहे हैं, आपके रामफेर भी बता रहे हैं, काशीराम भी बता रहे हैं कि 14-15 हज़ार रुपये पर हेड लगभग इनके खर्चे आए हैं। जी जी। और आगे भी जो होने वाले हैं, तो ये बिल दिया है। हाँ बिल आगे, दिया है। अच्छा, आगे का जो खर्च होगा, जैसे जैसे रामफेर जी हैं, काफ़ी गरीब भी हैं, इनके घर में छप्पर ही छप्पर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, माली हालत बड़ी ख़राब है इनकी, तो इसी तरह से जो अगला खर्च होगा। तो डॉक्टर पवन सिंह ने कहा है जितना भी खर्च लगेगा जी। जो और भी जो मरीज हैं आप भी उनको ला सकते हैं, चाहे जितना रुपए लगेगा वो हम लगाएंगे और निःशुल्क सेवा रहेगी। चलिए भाई, डॉक्टर पवन सिंह के लिए अपने बुखार बिंदु से कुछ कहेंगे? डॉक्टर पवन सिंह जो हैं वो जैसे कहा जाता है डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, उसी प्रकार हमारी इन सब लोगों के लिए डॉक्टर पवन सिंह भगवान का रूप बन के आए हैं। हम सब लोग डॉक्टर पवन सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए भाई, धन्यवाद हम भी देंगे, आप दर्शकों की तरफ से भी हम देंगे धन्यवाद कि ऐसी दुश्वारियों भरे, ऐसी समस्याओं भरे जीवन में, ऐसी विषम परिस्थितियों में भगवान तो डॉक्टर होते ही हैं, लेकिन धन भी दे करके इलाज करें, ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है भैया आपका? समर बहादुर, जगदीशपुर से हैं। हमारे अच्छा। गांव के लोग हैं सब, अच्छा काफ़ी चुटेल हैं। जी। 15-20 आदमी चोट खाए हैं। इसमें शासन प्रशासन का कुछ होना चाहिए भाई, गरीब क्या आदमी। इनके घर की हाल वाकई में ज़रूरत है? इनके घर की हाल ठीक नहीं है, सब परेशान आदमी हैं। हम्म। हाँ, तो इसलिए इनको कुछ ज़रूरी है। मतलब सहयोग आपकी अपेक्षा, आप अपेक्षा करते हैं यहाँ के शासन से, इस शासन से कि जो है इन्हें कुछ राशि अगर उपलब्ध करवाई जाए तो निश्चित रूप से इन ये भी खुशहाल रहेंगे, दवा अपनी व्यवस्थित करवा पाएंगे। काफ़ी दिनों से घर पे बैठे हैं, माता फेर ने बताया घर में छप्पर ही छप्पर हैं, स्थिति बड़ी ही भयावह है, इसलिए इनकी मदद की जाए। हम परिचित हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आप पीपी सिंह हैं, आपसे भी इसी मसले पर, इसी मामले पर हम आपसे दो टूक दिल की हाथ जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? भैया देखिए, ये इतना दुखद पहलू है, सरकार को, शासन को पहल करनी चाहिए थी और ये दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। खेत का विषय है, सूबे में योगी आदित्यनाथ महाराज जैसी न्यायप्रिय पारदर्शी सरकार होने के बावजूद भी या तो मेरे नौकरशाह, यहाँ का प्रशासनिक अमला हम सबको नजरअंदाज कर रहा है, हमारी सबकी आवाज़ दबाई जा रही है। इसका अगर हम सबल होते तो मेरी आवाज़ प्रदेश नहीं या देश में गूंजती। ये दुखद पहलू है। मेरा निवेदन है यहाँ के प्रशासनिक अमला से कि मेरी आवाज़ को शासन स्तर पर उठाई जाए और शासन से जो भी सुविधा मिल पाए, आवश्यक सुविधाएं, आवश्यक सहयोग वो दिलाया जाए। न्याय हित में संवेदना का विषय है, क्योंकि अमीरी गरीबी का फैक्टर नहीं होता है। मुझे ये लगता है कि ये फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पे। जो सबल लोग हैं उनके दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, ये अपनी सोच है। नहीं तो इतना दिन बीतने के बाद हम लोग एक धार्मिक उत्साह के साथ, एक धार्मिक माहौल में, जिस अच्छे माहौल को क्रिएट करने के लिए हम लोग निकले थे, आज वो दुख का पहाड़ हमारे परिवार के सामने है। ये बहुत ही संवेदना का विषय है। आने वाले समय में नई जनरेशन या जो लोग इसमें सहभाग कर रहे हैं दुर्गा पूजा में, वो करने से कतराएंगे। हमारी ये व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। मैं सरकार से अपील करूंगा, शासन से अपील करूंगा, इस मामले को बहुत ही प्रमुखता से और सीरियसली टेकअप किया जाए। ये हमारी विशेष अपील है यहाँ के एसडीएम महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से, कि हम सबकी आवाज़ को दबाया न जाए और शासन स्तर पर आवाज़ पहुँचाई जाए। बात ये उभर के आ रही है वही बार बार कि शासन से इन्हें कुछ राहत राशि, आंसू पोंछने का काम जरूर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना किया जाए, लेकिन जितने में इनका काम बन जाए वो जरूर किया जाना चाहिए। हमारा नाम राम तीरथ है। क्या कहना है आपको? हमको ये कहना है कि हमारे यहाँ इतना दुर्घटना हुई, हमारे यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया देखने, ना डीएम आए और जो है और सारे अधिकारी, क्या हम तो क्या चाहते हो? हाँ? क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्यों नहीं आए, जो हम इतनी गरीब हो गए हैं तो इसलिए नहीं आए। मतलब आप गरीब हो, आपको ये लग रहा है गरीब हो इसलिए नहीं आए हैं? हाँ, प्रशासन निश्चित रूप से आपकी बात को सुन रहा है और आएंगे, जरूर आएंगे। मैं धर्मेंद्र शुक्ला, सादर प्रणाम।